सचिन पायलट की कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहुत अच्छी दोस्ती तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा रिश्ता था। कैप्टन साहब सचिन के पिता को बहुत मानते थे और मेरे सामने की भी बात है कि दोनों के बीच में बहुत हेल्दी रिस्पेक्ट है एक दूसरे को लेके। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से, क्योंकि आपके आने से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर हमारे साथ यहाँ पंजाब पंचायत के मंच पे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने ठीक से ट्रीट नहीं किया, जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ वो गलत था, इस वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी, वरना मैं तो नहीं छोड़ना। नहीं, उनका भी हो सकता है। कैप्टन साहब मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं राहुल जी, लेकिन जब सीएम बनता है कोई व्यक्ति तो विधायक दल का उसको कॉन्फिडेंस पूरा होता है। अगर विधायक दल के जो विधायक हैं वो अगर बदलाव मांगते हैं, चेंज मांगते हैं, तो कोई भी मुख्यमंत्री या विधायक दल का नेता पसंद नहीं करेगा। और जब सब विधायकों की एक आम राय बन गई कि हम लोगों को एक नया मुख्यमंत्री बनाना है, तब पार्टी ने उनको कहा होगा और शायद उनको वो बात ठीक नहीं लगी होगी, तो उनका मत है, वो अपने जगह, उनका एक राइट है नाखुश या खुश होने का। लेकिन जब विधायक सारे मिलकर कुछ बोलते हैं तो पार्टी लीडरशिप उसको इग्नोर नहीं कर सकती है ना। अब बाकी स्टेट्स में बाकी पार्टी भी सीएम्स बदलती है, बीजेपी ने सीएम्स बदले, हमारे यहाँ बदलते थे, लेकिन बदलाव तब होता है जब सारे विधायक मिलकर एक बात को कहते हैं, और सभी विधायकों ने इस बात को कहा, यूनानिमसली कहा, इसलिए यहाँ पर बदलाव करा। आप विधायकों की बात कर रहे हैं, दिलचस्प ये है कि अशोक गहलोत भी अपने पक्ष में यही कहते हैं कि विधायक मेरे साथ हैं, क्योंकि कई लोग हैं दिल्ली में, कुछ गांधी परिवार में भी जो आपको सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं कि देखिए आप विधायकों से पूछ लीजिए, विधायक तो मेरे साथ हैं। और कहते नहीं, लेकिन इंडिकेट ये करते हैं कि अगर आपने चेंज किया तो देखो पार्टी आपकी टूट जाएगी, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश 2 ये सारी जानकारी आपको कौन देता है? मेरी पार्टी है, मैं उन विधायकों को जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री को जानता हूँ, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को जानता हूँ, और मुझे पता है कौन क्या कह रहा है। और जो सब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए बिल्कुल गाड़ी बढ़िया चल रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, हमारा एम ऑब्जेक्टिव है टू रिपीट कांग्रेस गवर्नमेंट 23, एंड वट एवर इट टेक्स, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम सब करने को तैयार हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि सचिन पायलट क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। ये जो पहले सांसदों और पत्रकारों का मैच होता था उसमें ये साथ में खेलते थे, तो जो भी बॉल आती है ऐसी जो कि आउटस्विंग हो रही है। मैं कुश्ती भी अच्छी करता हूँ। कुश्ती भी अच्छी करते हैं, भागू मैं यहाँ से, अरे बाप रे बाप, ये तो कुश्ती का तो मुझे पता नहीं था, क्रिकेट खेलते तो मैंने आपको देखा है, मेरे को लग रहा है कि भागना पड़ेगा यहाँ से, जब आप धमकी भी दे रहे, बाप रे, ऐसे आप अशोक गहलोत को तो नहीं बोलते मैं कुश्ती भी खेलता हूँ। ऐसा है, मेरे जो संस्कार है ना, जो लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं वो मेरे लिए कुछ भी कहें, लेकिन मैंने हमेशा ये सीखा है, मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि बड़ों का, किसी पार्टी का कोई भी नेता हो, मैंने कभी भी अपशब्द या डिसरिस्पेक्टफुल में कभी नहीं रहा हूँ। राजनीति में एक सीमाएं, मर्यादा होती हैं, उसको लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक मोटो है राहुल, जो शब्द मैं खुद के लिए सुनना नहीं चाहता हूँ वो मैं किसी और के लिए प्रयोग नहीं करूँगा कभी भी। मैं आपकी आलोचना कर सकता हूँ, आपको क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, आप में कमियां ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मेरी शब्दावली, मेरा जो शब्द हैं वो चुभने नहीं चाहिए इंसान को। आप बुराई भी अगर करें तो एक ऐसे लहजे में करें कि कल को अगर आपको सुनना पड़े अपने लिए तो बुरा ना लगे। तो मैं कभी भी किसी व्यक्ति को पब्लिक लाइफ में डिसरिस्पेक्ट या गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं कड़क होकर आलोचना करता हूँ और बख्शता नहीं हूँ अगर मुझे कुछ गलती दिखती है, लेकिन शब्दों का चयन, शब्दावली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और खासकर जो दुनिया देखती है नेता हमारे क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, वो हम चाहते हैं कि अच्छा उदाहरण हम लोग प्रस्तुत कर सकें। तो मेरे खिलाफ कोई कितना भी बोला हो, मैंने कभी अपना संयम नहीं खोया और मैंने मुँह से कभी ऐसे शब्द नहीं निकले जिसका मुझे कभी रिग्रेट करना पड़े। ये जो सारे, अरे वाह, ताली बजी, ये पहली बार है सुबह से लेकर अब तक जो कांग्रेस के लिए ताली बजी है, तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इस वजह से आपके लिए यहाँ ताली भी बजी है। कुश्ती का मुझे पता नहीं, मुझे देखना भी नहीं है। मैं अच्छे दाव लगा रहा हूँ, इसलिए सब ताली बजा रहे हैं। अच्छा ठीक, नहीं तो अब ये बताइए कि जो आपके मनमोहन जी की सरकार में फॉर्मर कैबिनेट कुलीग्स थे, आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इनके साथ एक तरीके से राजनीति में आप बड़े हुए हैं, अब जब ये छोड़ देते हैं और बीजेपी चले जाते हैं तो इक्वेशन कैसा रहता है, और क्या ये फ़ोन करके आपको बोलते सचिन तू भी आ जा? ये ऐसा नहीं है कि कोई ये एनडीटीवी या आज तक है कि तू यहाँ आ जा मैं वहाँ चला जाऊँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट राहुल। ये हम लोग बड़े गंभीर पॉलिटिकल लोग हैं और हर कार्यकर्ता नेता की क्या मजबूरियाँ, व्यवस्थाएं हैं कि उसने किस राज्य में क्या परिस्थिति है, लोग पार्टी छोड़ते हैं, आ जाते हैं, और अनेकों लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर आए भी हैं। तो ये बात ठीक है, मेरे साथ मंत्री थे कई लोग, आज वो पार्टी में नहीं हैं, उन्होंने निर्णय लिया है और समय बताएगा कि वो निर्णय सही था गलत था। लेकिन कभी व्यक्तिगत जो रिश्ते होते हैं वो राजनीति में नहीं आते। राजनीति, मैं जब संसद में था, मैं 10 साल सांसद रहा, मेरा खुला विरोध होता था विपक्ष के या
साथियों के साथ, लेकिन दुर्भावना नहीं थी, टकराव नहीं था, आक्रमण नहीं था, द्वेष नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी। हेल्दी डिस्कशन होता था, हम बुराई भी करते थे लेकिन बाद में के बात भी करते थे। अब आप लोकतंत्र में बात ही नहीं करोगे, संवाद ही नहीं करोगे, सिर्फ गालियां दोगे, आरोप लगा के भाग जाओगे, तो फिर कैसे चलेगी डेमोक्रेसी? तो हमेशा रिलेशनशिप होने चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आइडियोलॉजी। एंड कमिटमेंट जो मेरा था एज मिनिस्टर और एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो तो हम उसमें तो हमेशा हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन कोई विपक्ष के साथ कुछ बोलता था, अगर कंस्ट्रक्टिव बोलता था, तो उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई बहुत छोटा नहीं होता इंसान। इसलिए राजनीति में इतनी सारी पार्टियां हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, संवाद होना चाहिए। और यही हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की एक खास बात है कि हम लोग संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ सालों में थोड़ा मुझे कड़वाहट दिख रही है, वो कड़वापन दिख रहा है मेरे को, कि जो पहले जो होती थी चर्चाएं, मैं पढ़ता हूँ लाइब्रेरी में जाके, स्पीचेस होती थी, अलग अलग नेता बोलते थे, एक दूसरे का मान सम्मान होता था। आजकल तो हम, चलो आप आलोचना भी करो, लेकिन इस तरह की आलोचना हो गई है, मतलब कोई कुछ सोचता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लोग सुन रहे होंगे। तो मुझे लगता है हमें नौजवान पीढ़ी के लिए एक बेटर एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। हार जीत होती है, राजनीति विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस लेवल पर आकर आप एक कीचड़ उछालो और बदनाम करो और इस लैंग्वेज का प्रयोग करो, वो हमारे लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपराएं नहीं हम बना रहे हैं। इसलिए बदलाव कौन जरूरी है। जिम्मेदार है? क्योंकि जब आप भाषण नहीं, सुनते हो, फिर मैं आरोप नहीं लगाना चाह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, जो नैरेटिव जा रहा है, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत ब्लेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन भागीदारी हमारी मीडिया की भी है। मीडिया की? एक मिनट, भाषण बात- आप दे रहे हो, बात मीडिया तो कहाँ से सुन- आया? बात तो सुन लो भाई, हम सब समाज के पार्ट हैं। अगर मैं नेतागिरी करता हूँ, आप पत्रकारिता करते हो, आप भी उतने ही बोल रहे जितना मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोगों को जो हमारा संवाद और डिबेट है, उसको और हेल्दी करना चाहिए। आप भी एक स्क्रीन में 8 लोग बैठा देते हो, फिर वो सब चीखते चल जाते हैं, रुकते ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए हेल्दी डिबेट। मेरा मानना ऐसा है कि जो व्यूअर है, ही डजंट कम आउट मोर एजुकेटेड और बेटर इन्फॉर्म्ड जितनी हम डिबेट जाकर। अधिकतर ऐसी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे, सुलझे हुए, समझदार, सर्वगुण संपन्न पत्रकार हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ।